खबर जयपुर से है। विजयनगर निवासी और कार्गो व्यापारी शंभूलाल गुर्जर के हनी ट्रैप मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। व्यापारी शंभूलाल ने इस मामले में स्थानीय नेता कैलाश गुर्जर और कैलाश ढूंढी के हस्तक्षेप की अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और माननीय न्यायालय ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। व्यापारी शंभूलाल ने कहा कि कुछ स्थानीय नेता इस मामले को लेकर गलत अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें कैलाश गुर्जर और कैलाश ढूंढी पर हनी ट्रैप में शामिल होने का कोई संदेह नहीं है। शंभूलाल ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखें। मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है और एसओजी को इस पर उचित कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है। लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने परिवाद दिया। अब पुलिस वैसे आम आदमी का अगर कोई छोटा सा परिवाद होता है तो एसपी तक को सस्पेंड कर देती है, लेकिन मेरे इस मामले में एक भी पत्ता नहीं हिला और शिवचरण तो दो साल से लगभग वहीं का वहीं है और वही पुलिस वाले वो महिलाएं वहीं घूम रही है और रोज नई नई प्लानिंगें रच रही है और पता नहीं इसमें कौन से नेता का हाथ है। अभी बता रहे हैं कि कई पॉलिटिशियन का हाथ है। ये कहाँ सेटिंग कर रहे हैं। हमारे एक लोकल लीडर हैं बीजेपी से ही, मेरे ही मौसी का लड़का है, कैलाश गुर्जर नाम है, वो बीच में ये बचाने वाला काम कर रहे हैं, कहाँ सेटिंग करनी, कहाँ क्या करना, लेकिन ये उसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मामला है। मैं ये चाहता हूँ कि इनका खुलासा किया जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का भी हाथ है? राजनीति का हाथ तो विशेष तौर से है, क्योंकि अगर राजनीति का नहीं होता तो 2 साल पहले भी काफी खबरें चली थी शिवचरण के खिलाफ, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी भी यही हुआ। मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट है पुलिस के ही बनाए हुए हैं, मेरे खुद के नहीं है, जिसमें अवैध गिरफ्तारियां हैं, इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। मैं जेल में था तो इन्होंने मुझे विजयनगर दिखा दिया गया, इनको ये भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और सबसे पहले इनको सस्पेंड किया जाए, इनको लाइन हाजिर किया जाए, मेरा वो लोकेशन को छोड़ाया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत गहरी साजिश रच रहे हैं। मेरे परिवार पर अब तक 2 बार हमला हो चुका है, मेरी सिस्टर पे हो गया है और मेरे पीछे पता नहीं कहाँ गांव में मेरे घर पर लगातार 4-5 दिन पुलिस गई है। बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, बोल रहे बयान के नाम पे आए, लेकिन मैंने उनको कुछ दिया ही नहीं क्योंकि कोर्ट ने तो एसओजी को जांच दी है। वे और एडिशनल एसपी का तो कोई मैटर ही नहीं है उसमें, क्योंकि उनके तो रीडर हैं। इसमें पैसे मैंने जिनको अकाउंट में दिया वो आज आजाद घूम रहे हैं और मैं दुखी होकर यहाँ छिपता फिर रहा हूँ। अच्छा शंभू जी, क्योंकि लगातार जो है आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आते हैं और नेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात की, तो उनसे मिलने के बाद में क्या आश्वासन मिला आपको? मैं आज के 3 महीने के ज्यादा हो गए होंगे, मैं जब प्रेमचंद जी से टाइम लेके मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारी चिट्ठी जाएगी और तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, 7 दिन में आपको असर दिख जाएगा। लेकिन वो 7 दिन में असर तो नहीं दिखा, मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद भी आज तक कुछ हुआ नहीं है। आज प्रेमचंद जी बैरवा हमारे वहीं गुलापुरा में ही दशहरा मेले के उद्घाटन में गए हुए हैं और वही लोग जो आरोपी हैं वो उनके साथ में घूम रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि राजनीति और जो कानून है अगर वो एक साथ मिल जाता है तो आम आदमी को न्याय की उम्मीद हो सकती है? कोई उम्मीद नहीं हो सकती, इसलिए उम्मीद टूट रही है कि जो आरोपी हैं वो इनके साथ घूम रहे हैं और मुझे जो इनसे उम्मीद थी कि कुछ होगा, इतना मीडिया में सब जगह पत्रकारों में कुछ भी मैंने बाकी नहीं छोड़ा, सबको मैंने डॉक्यूमेंट दिए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसमें मुझे अंदेशा है कि कुछ ना कुछ ये भारी मामला हो सकता है।